नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं इंडियन रेलवेज नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके पहले बात किए थे, भारतीय रेलवे में एक इस तरीके से घटना हो गई थी जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे में हाल ही में कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया था। दोस्तों, ये ट्रेन बिहार के बक्सर से जब आगे बढ़ती है, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन को जब क्रॉस करती है तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के आगे ट्रेन की स्पीड 125 के लगभग होती है और ट्रेन इसी तरीके से बिल्कुल ट्रैक से डिरेल हो जाती है। दोस्तों, जब ये ट्रेन ट्रैक से डिरेल हो जाती है तो होता यूँ है कि इसके जो कोच होते हैं इधर बिधर हो जाते हैं। डिरेलिंग के दौरान दोस्तों जो गवर्नमेंट का ऑफिशियली रिपोर्ट आ गया है उन्होंने बताया ये कि जब लोको पायलट ने ये सारी चीज़ें बताई कि अचानक से उनके लोकोमोटिव में कंपन होने लगा और कंपन होने की वजह से इस तरीके से सारी चीज़ें इतनी अचानक से हुई जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, हुआ ये कि जो ट्रेन का अचानक से ब्रेक पाइप जो होता है उसका संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन में एयर प्रेशर का मेंटेनेंस जो था वो बिल्कुल से ख़त्म सा हो गया और इस तरीके से जो ट्रेन की स्पीड थी 100 से ऊपर थी, इस वजह से सारी चीज़ें ट्रेन की डिरेल हो गई। दोस्तों, डिरेल जो हो गई, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ट्रेन गेटमैन फाटक वाले गेटमैन साहब ने बताया है कि ट्रेन के ट्रैक में कुछ कमी थी। जिस तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ट्रेन के ट्रैकों में कहीं ना कहीं क्रैक आया होगा या आई थी, जिस वजह से वहाँ से काफ़ी चिंगारियाँ निकल रही थी। दोस्तों, जिस तरीके से वहाँ पे हमारे गेटमैन फाटक वाले मैन ने ये सारी चीज़ें बताया है। दोस्तों, जिस वजह से ये सारी चीज़ें इसी तरीके से हो गई और डिरेल हो गया। दोस्तों, जिसमें बताया जा रहा है कि जो लोको पायलट थे उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि जो ओवर स्पीड तो ट्रेन नहीं थी, क्योंकि जो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड होती है वो 100 से 125 के बीच में रखी जाती है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में दिक्कत ये थी कि वहाँ पे इसके पहले कई ट्रेन गुजरी थी, लेकिन इस तरीके से वहाँ पे हादसा नहीं हो पाया था। लेकिन जब ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस गुजरी तो उसके आगे के कोच तो निकल गए, लेकिन पीछे के कोच इस तरीके से हो गए कि कुछ 6 से 7 कोच लगभग वो पटरी से उतर गए और डिरेल हो गए और रेलवे में इस प्रकार से हादसा हो गया। दोस्तों, इस हादसा में कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस तरीके से हो सकता है। अभी तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने जो बताया है कि इसी प्रकार से लोको पायलट साहब से उन्होंने पूछा, जानकारियाँ ली और उसमें गेटमैन थे हमारे, उनसे जानकारियाँ ली और जानकारियों के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे पता चली कि हाँ, ये हादसा कैसे हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से क्या हमारे ट्रैकमैन की गलती थी जो उन्होंने ट्रैक मेंटेनेंस करते हैं, क्या हुआ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।